नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंतर्गत हम आपके लिए फ्रेज टॉपिक को कराने जा रहे हैं कि फ्रेज क्या होता है और वाक्य में फ्रेज को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके प्रकारों के बारे में बताएंगे कि फ्रेज कितनी प्रकार की होती है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहो। अब दोस्तों देखते हैं कि फ्रेज क्या होती है। तो यहां पर हमने देखा कि जो फ्रेज है वो क्या है और उसके प्रकार कितने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्लास को देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली ये क्लास कि फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जो फ्रेज होती है वो शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है। विच हैज सेंस, उसका एक अर्थ होता है, बट नॉट, ये भी आपको ध्यान रखना है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, ये आपको ध्यान रखना है। यानी शब्दों का समूह होता है और उसका सेंस होता है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं होता है, कंप्लीट सेंस नहीं होता है। यदि ये फ्रेज एक सेंटेंस में जुड़ जाती है तो वो सेंटेंस होता है, उसका पूरा अर्थ निकल जाता है, उसे वहां पर फ्रेज नहीं बोलते हैं बल्कि एक सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझना चाहेंगे, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ये शब्दों का एक समूह है और इसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन इसे सेंटेंस में जोड़ देंगे तो पूरा सेंस निकल जाएगा, उसे हम सेंटेंस बोलेंगे, फ्रेज नहीं बोलेंगे। तो ऑन द टेबल, यदि हम इस वाक्य को लिखें कि ही पुट हिज बुक ऑन द टेबल, उसने अपनी किताब को टेबल पर रखा, तो पूरा अर्थ निकल रहा है, कंप्लीट सेंस है, तो उसको हम सेंटेंस बोलते हैं, ना कि फ्रेज। फ्रेज तो यहां पर ऑन द टेबल है। इन द किचन है, ये भी एक फ्रेज है। 5 years ago, ये भी एक फ्रेज है। सीइंग द लायन, ये भी एक फ्रेज है। तो यहां पर हमने देखा कि जो शब्दों का समूह होता है जिसका थोड़ा बहुत सेंस होता है लेकिन पूरा सेंस नहीं होता है। जैसे ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, कोई वस्तु है, कोई सामान है, या कोई गिलास वगैरह है, या कोई दर्पण वगैरह है, क्या रखा हुआ है, या बुक वगैरह क्या है, कोई सेंस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पर हमने इसको एक सेंटेंस में पिरो दिया, सेंटेंस में जोड़ दिया, तो यहां पर ही पुट हिज बुक ऑन द टेबल, तो यहां पर आंसर निकल के आया कि उसने अपनी बुक को कहां रख दिया, टेबल पर रख दिया। तो इसका एक पूरा सेंस निकल रहा है। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि फ्रेज के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, फ्रेज के जो प्रकार होते हैं वो केवल 5 होते हैं। कितने होते हैं? इंग्लिश के अंतर्गत मूलतः फ्रेज के जो प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। पहला प्रकार है नाउन फ्रेज, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा एडवर्ब फ्रेज और चौथा वर्ब फ्रेज और पांचवा प्रीपोजिशन फ्रेज। आपको इन फ्रेजेस को याद कर लेना है। हालांकि 3 और फ्रेज आपके लिए बताई गई हैं, जीरंड फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज, उनको हम नाउन फ्रेज के अंतर्गत रख सकते हैं क्योंकि वो एक नाउन का काम करती है। जिस तरह से एक वाक्य में नाउन काम करता है उसी तरीके से वो भी एक नाउन की तरह काम करती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि मूलतः बेसिक रूप से इंग्लिश के अंतर्गत 5 प्रकार की फ्रेज होती है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, फ्रेज। और आज की इस क्लास में हम बस इतना ही समझाने वाले हैं कि फ्रेज और फ्रेज के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए सेपरेटली सारी चीजों को एक एक क्लास के अंतर्गत समझाएंगे कि नाउन फ्रेज क्या होती है और सेंटेंस में नाउन फ्रेज का पता कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि ये छोटी सी वीडियो जो फ्रेज के ऊपर थी और फ्रेज के कितने प्रकार हैं आदि चीजों के बारे में इसमें बताया गया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के लिए शेयर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली इंफॉर्मेशन आपको समय से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।